आगे लंबा उधर मत करना। पॉलिसी तो होती है 5 साल या 10 साल की होती हाँ, है, वो क्या बोलते हैं? तो मैं आपको, हम लोग जो बैठे हैं ना, ये टूरिज्म के विषय में एक चर्चा परिचर्चा हम पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ यहाँ पर कर रहे हैं, या आगे भी ये जारी रहेगा। तो ये जो हिमालयी राज्यों में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के में जितने भी सेंचुरी और जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व की एरियाएं बनी हैं, उनमें पौलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 14 दिसंबर 2012 को ये इसका बना, नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ, ठीक है नहीं। और 58.2 स्क्वायर किलोमीटर का ये डेंस फॉरेस्ट है। तो हो क्या रहा था कि जितने भी इससे सटे गांव हैं वो सारे लोग फार्मिंग से जुड़े थे, उनका जीवन यापन खेती से जुड़ा था। तो वन्य जीव उनकी खड़ी फसल को नुकसान करना, उनके जान माल को लगातार आए दिन हानि पहुंचाना, ये सिलसिला रहा। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटी और वन्य जीव, इन तीनों में एक संघर्ष जारी हो गया। अब हमने देखा कि डिपार्टमेंट भी इंसान रहता है और लोकल कम्युनिटी में भी इंसान रहता है। वो बेचारा बीच में पिसा जा रहा था वन्य जीव, तो वो खाई कैसे पाटी जाए, उसके लिए यहाँ के जितने भी पौलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व से जो सटे गांव हैं उनकी समझ बढ़े, उसके लिए पौलगढ़ प्रकृति प्रहरी का हमने एक संस्था तैयार करी। उसमें लोगों को नेचर लिंक्ड, मतलब पर्यावरण से संबंधित जो भी उनको रोजगार मुहैया हो सकते हैं उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। अब जब मैं कह रहा हूं कि 14 दिसंबर 2012 से ये प्रक्रिया जारी थी और अभी तक पौलगढ़ प्रकृति प्रहरी में करीब 300-400 बच्चों को यहाँ पर एक लंबी प्रोसेस के तहत उनको तरह तरह की ट्रेनिंगें दी गई और एक डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट तैयार करा गया कि इनको कैसे इनकी आर्थिकी बढ़ाने के लिए इनको कैसे इनको रोजगार दिया जाए। तो देखने में यह आया कि डिपार्टमेंट हमेशा तरह तरह के कार्यक्रम, वर्कशॉप के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक करता है। जैसे फायर सीजन में फायर के प्रति, पक्षी दिवस, बटरफ्लाई दिवस और इस टाइप के अनेकों वन्य जीव सप्ताह, पर्यावरण दिवस कई नामों से उनको लेते हैं। पर ये लंबे समय से जब चल रहा था तो ये देखने में आया कि स्थानीय लोग आखिर ये कब तक तुम्हारी वर्कशॉप को सुनते रहें, तुम्हारे प्रवचनों को सुनते रहें। तो जब तक उनकी आर्थिकी का एक जरिया न बने, तो उसके लिए आज तक जितने भी नेचर गाइड थे वो कई लोग तो अपने रास्ते लंबे समय से वो अपना पैसा नहीं रख सके, तो कई दूसरे कामों में लग गए, तीसरे कामों में लग गए और आने वाले समय में ये एक बड़ा खतरा बन रहा है। तो हमने सोचा कि पौलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जहाँ फ्लोरा और फ्यूना बहुत अधिकता में पाया जाता है, यहाँ 390 से ऊपर की बर्ड्स की चेकलिस्ट यहाँ के लड़कों ने तैयार करी। वैसे बटरफ्लाई पे अलग अलग एम्फीबिया, रेप्टाइल, रेस्क्यू की ट्रेनिंग यहाँ पर, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, एटीट्यूड बिहेवियर की ट्रेनिंग और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको कैसे उसको वो करा जाए, तो इस टाइप से निस्तारण की बात है। तो ये सारी चीज़ों पे काम हुआ, पर डिपार्टमेंट और सरकार का जो उदासीन रवैया रहा, उससे ऐसा लगता है कि आप जहाँ भी जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि राज्य बनने के बाद पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर बहुत काम हुआ, पर आप जहाँ भी जाएंगे धीरे धीरे जिस प्रकार के प्रदूषण बढ़े हैं, चाहे ध्वनि प्रदूषण बढ़ा, वायु प्रदूषण बढ़ा, जल प्रदूषण बढ़ा, सॉइल प्रदूषण बढ़ा, तो ये सारे जो प्रदूषण बढ़े हैं, लोगों की यहाँ की वादियों को देख